नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि 23 डिसमिल जमीन उसका कितना लंबाई और कितना चौड़ाई होता है फीट में, तो उसको जानेंगे दोस्तों। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये कमेंट्स बहुत बार आए तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर बना दूं एक वीडियो जो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो दोस्तों, डेसिमल को पहले हम फीट में समझते हैं, ठीक है। तो हालांकि कुछ मित्र जानते होंगे जो हमारे वीडियो को पहले से देख रहे हैं, वो जानते होंगे। तो चलिए फिर भी बता देता हूँ। एक डिसमल जो होता है वर्ग फीट में, तो एक डिसमल का साइज होता है 435.6 वर्ग फीट बराबर एक डिसमिल होता है, ठीक है। अब है कि 23 डिसमिल जमीन हमें निकालना है। तो 23 डिसमिल जमीन को 23 गुना 435.6 कर देंगे। जब 23 गुना 435.6 कर देंगे तो वहां पर आपको निकल के आ जाएगा 10,018.8 वर्ग फीट। और ये जो है, ये वर्ग फीट टोटल 23 डिसमिल का वर्ग फीट है, ठीक है। अब है दोस्तों कि किसी भी जमीन का लंबाई चौड़ाई हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसी तरह इसे भी हम समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि 23 डिसमिल का टोटल वर्ग फीट है 10,018.8 वर्ग फीट। तो उसकी लंबाई चौड़ाई को अगर हम देखेंगे तो 10,018.8 में अगर हम भाग दे देते हैं 138 फीट से, ठीक है। 138 से जब हम भाग दे देंगे तो वहां आपको निकल के आ जाएगा 72.6, ठीक है। 72.6 फीट ये निकल के आएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों, अगर हम 138 फीट लंबाई लेते हैं और 72 फीट 7 इंच, लगभग 7 इंच होता है, ठीक है। 72 फीट 7 इंच चौड़ाई लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टोटल आपको निकल के आ जाएगा 10,018.8, ठीक है। ये वर्ग फीट टोटल होगा। तो अगर कोई भी क्षेत्रफल है, कैलकुलेशन करके उसका टोटल वर्ग फीट आ जाता है, ठीक है। टोटल वर्ग फीट जो आता है उससे हम लंबाई चौड़ाई चेक कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मतलब हम कितना लंबाई दें कितना चौड़ाई दें और फिर उसका कैलकुलेशन क्या आएगा। ये जो है सो आपको समझना पड़ेगा कि आप जब लंबाई चौड़ाई को गुना करते हैं, ठीक है, तो वो टोटल कितना वर्ग फीट आता है, ठीक है। फिर उसको आप समझ पाते हैं कि वो टोटल वर्ग फीट कितना जमीन है। अब है कि मान लीजिए कि 23 डिसमिल जमीन है 10,018.8 वर्ग फीट, ठीक है। तो इसको हम फिर एक जो है सो हम लंबाई लेते हैं। जैसे 150 फीट अगर लंबाई लेते हैं, ठीक है, तो 10,018.8 वर्ग फीट में 150 से भागा दे देंगे तो आगे निकल के आ जाएगा आपको 66 फीट 792, यानी कि 66 फीट 9.5 इंच, उसे 10 इंच भी हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर 7 पॉइंट के बाद 7 5 रहता तो वो जो है सो 9 इंच में उसे हम गिनती रखते हैं, लेकिन 75 से ज्यादा है, ठीक है। तो उसको हम जो है 9.5 इंच या 10 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है कि आपका जो क्षेत्रफल है उसका लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। अगर मान लीजिए कि लंबाई चौड़ाई मिला के जितना भी वर्ग फीट आता है, ठीक है, तो वो आपका टोटल वर्ग फीट होता है। उससे आप फिर जो है डेसिमल बना सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बताया है। हो सकता है कि आप लंबाई थोड़ा कम ले तो चौड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए कि चौड़ाई ज़्यादा ले रहे हैं तो वो एक लंबाई बन जाएगा और लंबाई जो रहेगा वो चौड़ाई बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लंबाई चौड़ाई जो भी हो, कैलकुलेशन करके आपको 10,018.8 वर्ग फीट आ रहा है तो वो आपको 23 डिसमिल का वर्ग फीट है, ठीक है। तो दोस्तों, ये कोई फिक्स नहीं रहता है
कि हम कितना लंबाई लें कितना चौड़ाई लें, ठीक है। वो आप अगर निकालना चाहते हैं तो टोटल वर्ग फीट में जो आप लंबाई लेना चाहते हैं तो उससे आप भागा दे दीजिए, चौड़ाई निकल जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।